जन जागृति साक्षरता अभियान में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने देखा था किस प्रकार हम डिफ़ॉल्ट को जब टेबल बनाते हैं कैसे सेटअप कर सकते हैं, और दूसरे सेशन में हमने देखा किस प्रकार डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट को हम अगर टेबल पहले से एग्जिस्ट करता है तो उसको कैसे सेटअप कर सकते हैं। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं अगर हमें जो डिफ़ॉल्ट सेटअप दिया गया है उसे हटाना है तो उसका तरीका क्या रहेगा। तो इस सेशन में देखेंगे किस प्रकार से जो डिफ़ॉल्ट हमने सेटअप किया है उसको हटाया जा सकता है। अब देखिए हमारे पास जो हमने लगाया था तो अल्टर टेबल कमांड को प्रयोग किया था हमने यहाँ पे, और जब हटाना है आपको डिफ़ॉल्ट तो उस केस में भी आप इसी अल्टर टेबल कमांड का प्रयोग करने वाले हैं। मैंने यहाँ एग्जांपल दे दिया है अल्टर टेबल स्टूडेंट, और अल्टर जिस फील्ड पे लगाया गया है उस फील्ड को दोबारा अल्टर करेंगे स्टूडेंट एड्रेस। और अब की बार हमें जो सेटअप करना है ड्रॉप डिफ़ॉल्ट। अगर आप देखें तो दोनों कमांड्स लगभग सेम हैं, केवल सेट की जगह पे ड्रॉप आ गया है, और जब ड्रॉप कर रहे हैं तो कोई वैल्यू नहीं देंगे, इस कारण से बिल्कुल एज इट इज़ ये कमांड चलने वाली है। आइए हम देखते हैं इसको प्रैक्टिकली किस प्रकार से कर सकते हैं, क्योंकि पिछले सेशन में जो हमने टेबल स्टूडेंट बनाया था उस पर पहले से हमारे पास डिफ़ॉल्ट सेटअप हो रखा है। तो इस सेशन में हम उसको ड्रॉप करने की कोशिश करते हैं और फिर देखेंगे किस प्रकार से डेटा एंटर करेंगे और क्या रिजल्ट रहेगा। मैंने इस ड्रॉप डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट फाइल को पहले से खोल लिया है। आप इसे सर्च कर सकते हैं अपनी एसक्यूएल के एक्सरसाइज फाइल्स में, और उसके पश्चात क्योंकि ड्रॉप करना है तो इस कमांड को यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। नीचे की तरफ कुछ रिकॉर्ड्स एंटर करने के लिए दिए गए हैं, लेकिन पहले हम ड्रॉप करेंगे डिफ़ॉल्ट को, उसके पश्चात देखेंगे इन रिकॉर्ड्स को एंटर करने पे क्या रिजल्ट रहता है। तो आइए देखते हैं। मैं यहाँ क्वेरी बॉक्स पे आ गया हूँ और यहाँ पे कंट्रोल वी करके जो कमांड मैंने कॉपी की है वो रख लेता हूँ। यदि आप यहाँ देखें तो एक एरर है, लेकिन इस एरर को आपको इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एरर है ये किसी पर्टिकुलर सिंटेक्स से नहीं है, ये एग्जैक्टली हमारे पास जो इंटरफेस है उसका एक एरर है। अभी मैं इसे यहाँ से गो कर देता हूँ तो आप देखेंगे सक्सेसफुली हमारे पास ये क्वेरी जो है एग्जीक्यूट हो गई है। अगर इस क्वेरी की बात करें तो हमने स्टूडेंट टेबल को अल्टर किया है, और फिर उसके पश्चात हमने अल्टर किया है उस पर्टिकुलर फील्ड को जिस पे हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट को लगाया था, और जो डिफ़ॉल्ट है उसे हमने ड्रॉप कर दिया है। अब मैंने जैसे बताया था आपको कि जो नोटपैड की फाइल है उसमें पहले से यहाँ पे कमांड्स अवेलेबल हैं। मैं इन्हें भी कॉपी कर लेता हूँ और इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट कर देता हूँ। यदि आप यहाँ ध्यान दें तो कुछ डमी वैल्यूज़ डालने की कोशिश की है मैंने, जिसमें ID 5 6 7 है और कुछ रिकॉर्ड है दोबारा, और दोनों सेक्शन जो ऊपर के दोनों रिकॉर्ड हैं उसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं दी गई है, और ऊपर के जो दोनों सेक्शन है उसमें स्टूडेंट एड्रेस के लिए कोई भी वैल्यू नहीं दी गई है, और हमने वहाँ से अपने टेबल से डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट को भी ड्रॉप कर दिया है। आइए गो करके देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। यहाँ पे क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई है। मैं स्टूडेंट टेबल को नए टैब में फिर से खोल लेता हूँ। अब यदि आप देखें तो ऊपर वाला सेक्शन पिछली बार का था, हमारे पास पहले 3 रिकॉर्ड्स, लेकिन नीचे वाले जो 3 रिकॉर्ड्स हैं वो हमने अब डाले हैं। अब यदि आप देखें क्योंकि डिफ़ॉल्ट ड्रॉप हो चुका है तो पहले रिकॉर्ड में नल है, दूसरे रिकॉर्ड में नल है, और दूसरे रिकॉर्ड में अम्बाला को सेव किया गया है। और अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई भी रेफरेंस या रिकॉर्ड नहीं है स्टूडेंट एड्रेस के लिए। इस कारण से माइस्क्यूएल ने इसमें नल स्टोर कर दिया है। अब अगले सेशन में हम बात करेंगे इंडेक्स कंस्ट्रेंट की, किस प्रकार से हम इंडेक्स कंस्ट्रेंट को सेटअप कर सकते हैं अपने माइस्क्यूएल के किसी टेबल के ऊपर। धन्यवाद।